राधे राधे। कुंज विहारी श्री हरदास। आज हम सभी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की, जिसका नाम मोक्षदा एकादशी है, उसकी पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि अन्य भक्त भी इस कथा का श्रवण करें। कि नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, महात्म आदि सुनकर मंत्रमुग्ध होते हुए अर्जुन बोले, हे देवों के भी पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप सबको सुख व मोक्ष देने वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवादिदेव, आप हित चाहने वाले हैं, कृपा कर मेरी एक उत्सुकता को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निसंकोच कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी उत्सुकता शांत करूँगा। हे श्री हरि, यह जो आपने मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उससे मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त हुई है। अब कृपा करके आप मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी दें कि उसका क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, उस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत को रखने से क्या फल मिलता है। इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरी उत्सुकता को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे अर्जुन, इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पितृ आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पितरों को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर वह बड़ा ही व्याकुल हुआ। उसके बाद वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पितरों को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को
नरक की यातनाओं से मुक्ति के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जिसके पितृ नरक की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र इसका कोई उपाय बताएं। राजा की ऐसी निराशापूर्ण व दुख भरी बातों को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एकमत होकर बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही भूत, वर्तमान, भविष्य आदि के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही आपको इसका सरल उपाय बताएंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने कुशलक्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, परंतु अकस्मात ही मेरे समक्ष एक ऐसी समस्या आ गई है जिससे मुझे बड़ी अशांति हो रही है। फिर राजा ने उन्हें रात में देखे गए सपने की पूरी बात बताई और दुखी स्वर में बोला, हे महामुनि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने पिता को कैसे नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक राजा की बात सुनी। फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद वे बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। तब राजा वैखानस याचना भरे स्वर में बोले, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताएं। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित करें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरे विधि व विधान से किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए वह अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, और यह कहकर वह स्वर्ग चला गया। हे अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे अंत में स्वर्ग लोक को पाते हैं। इस व्रत से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हर इंसान की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से उत्तम दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह व्रत पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए। कथासार
पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा है यह कथा। इस एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी का ही नहीं बल्कि उसके पितरों का भी भला करता है। आज बहुत सुंदर कथा का हम सभी ने श्रवण किया है कि किस प्रकार मोक्षदा एकादशी व्रत रखने वाले का भी कल्याण करती है और उसके पितरों का भी कल्याण करती है। और हम सभी ठाकुर जी के भक्त तो यही कामना करते हैं कि हमें प्रत्येक जन्म में श्री वृंदावन धाम में वास मिले, बांके बिहारी जी महाराज की सेवा मिले, यही हमारे लिए वास्तविक मोक्ष है। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।